इसके नीचे ले आओ इस साइड जितने भी डिनोमिनेटर में, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 63, ये तो हमने इधर छोड़ दिया, इससे काट लो। 5 से चला गया 45, यहाँ पर 9 टाइम्स में, 9 से चला गया ये 7 टाइम में, क्योंकि 9 7 जा 63 होता है। ये 7 से 35 चला गया आपका 5 टाइम्स में। तो अब यहाँ पे हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस देखो ये जो हमारा ये पार्ट 3 है, जो कि आपका रियल नंबर ये पार्ट 3 है, जिसके अंदर से मैं 2 जो पार्ट 1 और 2 कंसेप्ट प्लस में आपके पास जो एक टॉपिक और था फंडामेंटल अर्थमेटिक, वो जो आ रहा है वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रखो, और यहाँ से तो 100% आप रखो कि आपके पेपर में 110% यहाँ से आपको पेपर देखने को मिलेगा। आपको पता है सियोरिटी जब मैं देता हूँ तो वो 110% ही होता है, अभी तक जितने भी मैंने करवाए। तो देखो एलसीएम एचसीएफ में सबसे पहले जो मेन टॉपिक है दोस्त, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपके पास तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, उसके लिए हमें काम करना है इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इनका होता है रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक ए है और एक आपके पास में बी है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनका एलसीएम एचसीएफ का। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ एचसीएफ, किसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे एचसीएफ, यहाँ पे 2 इंटीजर्स होगा, चाहे ए होगा या बी होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। फिर हमें पता है इनका जब भी एलसीएम एचसीएफ की बात करता है तो प्रोडक्ट होता है। फिर क्या होता है यहाँ पे एलसीएम सेम नंबर होता है, ए और बी ये भी इंटीजर्स हो, इसके बराबर में होता है यहाँ पे जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। क्या होता है यहाँ पे नंबर का प्रोडक्ट। अब ध्यान सुनना, ये तो आपके बुकिश लैंग्वेज है, अगर जो मैं शॉर्टकट तरीका बताऊँ वो ध्यान सुनो आप। अगर आपको पता है एलसीएम एचसीएफ, आपको पता है कि ये जो है कल वाली वीडियोस में पता चल गया होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हो गया। यहाँ पे हमें पता है ये जो है दोनों एक ही नंबर का होगा, मतलब 2 इंटीजर्स अलग अलग होंगे जिसमें कि ए और बी होगा। ये आपको याद रखना है, ना कि यहाँ पे ए बी दोनों। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप बात करते हो तो कभी भी मान लो आपके ए बी 2 इंटीजर्स हैं तो आपके पास में कभी नंबर से लिखा सकता है। तो ये एचसीएफ इंटू, आप फॉर्मूला ये प्लीज़ नोट करते जाना, एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू आप करोगे सेकेंड नंबर। ये भी आपका फॉर्मूला है, ये फर्स्ट आपका ए माना जा सकता है, ये जो है बी माना जा सकता है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो 2020 का जो बोर्ड हुआ था वहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए थे 2 मार्क्स के लिए। तो मैंने इसलिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि भाई आपने तो ये बताया था कि ए और बी होता है इंटीजर्स, उन बैलों को यही नहीं पता कि भाई ये जो है इनको भी तो डिनोट कर सकते हैं, एक जगह ये फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं बात। अब इसीलिए आपका हमेशा जब भी फॉर्मूले की बात करोगे तो आपके पास में एलसीएम एचसीएफ के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखना, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटीजर्स, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एक स्टेटमेंट और लिख लो यहाँ पे, अगर एक फॉर्मूला और देखो 3 फॉर्मूला मैंने बना दिया यहाँ से, एक हो गया एचसीएफ, यहाँ पे लिख लो एलसीएम, यहाँ पे इक्वल्स टू में लिख देना यहाँ पे प्रोडक्ट्स। देखिए भाई यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए हमेशा याद रखना प्रोडक्ट किसका, मल्टीप्लिकेशन का, ए और बी इंटीजर्स का। तो दोस्त ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी बेस्ड पे होगा, तो आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन किस बिहाफ पे हो रहा, और क्वेश्चन जो है मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन रखे हैं जो भी आपके इसी कंसेप्ट पे। तो गैस प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझो, और इसके अंदर एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वो सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ प्लीज़ आप अपने जो सीरियस बच्चे हैं, देखो यार मुझे पता है पढ़ने में बहुत सारे बच्चे सीरियस हैं इस बार मिशन 90 में, तो आप लोग प्लीज़ सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए जिस का आंसर सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अपने ईमानदारी से बिल्कुल अच्छे तरीके से जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चलो मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो दोस्त सबसे पहले हमें पता चल गया, पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला ये देखो, आपको सबसे पहले आपको बताना चाहिए सीबीएसई 2011 और ये 16 और 17 ये कंटिन्यू रिपीट हुआ सेम सवाल। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में है, कह रहा है इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, वही इंटीजर्स ए बी इज 2। अब यहाँ से ध्यान रखना ये बोलता है इज 2। यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, कभी कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड देयर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट
इज 120, ये बात समझ गए। प्रोडक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फाइंड देयर एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं भाई, हिंदी में देख लो। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 2 दे रखा है, उनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट आपका 120 दे रखा है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ईजी है, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जो अभी फॉर्मूला बताया आपको पता है, यहाँ पे क्या बताता है, एचसीएफ इंटू यहाँ पे हो गया एलसीएम बराबर में प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट नंबर बताया था ना, कौन कौन सा हो सकता है, ए और बी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, या इसके जगह आप सेम क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट के लिए ध्यान सुना। अब देखो दोस्त ध्यान से, ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी, इज लगा है, अब पीछे स्टेटमेंट है तो उसके बराबर वो अमाउंट है। तो एचसीएफ की जगह आप कितना रखोगे, 2 इंटू एलसीएम फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे एलसीएम को एज इट इज रखो, एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखना, तो इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा, 120, तो ये आपने लिखा यहाँ पे 120। अब तो बहुत आसान हो गया एलसीएम फाइंड करना। ये देखो 120 ये ऐसे रह गया, एलसीएम ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आपको होता है एलसीएम बराबर में कितना हो गया, 60। तो ये आपको यहाँ से निकल के क्या आ गया, 60 निकल के आपका आंसर आ गया। आपकी जो 60 है ये आपका एलसीएम आ गया, कुछ नहीं था यहाँ पे। आपको सीधा यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू में इंटीजर्स का प्रोडक्ट। ये हो गया यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनमें से कुछ भी पूछ दे, अभी जैसे एलसीएम पूछ दिया तो आपने एलसीएम बता दिया, अगर कल कोई एचसीएफ पूछ दे तो आप एचसीएफ भी बता सकते हो। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। गाइस आपके सामने देख लो कौन कौन से ये आपके 2011 में और यहाँ पे 16 में और ये 17 में ये क्वेश्चन आए। यूटिलाइजेशन क्या है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी को अच्छे तरीके से करवाओ। बिकॉज गाइस ध्यान रखना, मेरी खुद की बुक आई हुई है, आप 2018-19 में आई थी, उसे मैं दोबारा से रिपब्लिक्स करवाऊंगा। बट अभी क्योंकि मैंने लास्ट 20 ईयर के प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से एनालाइज करके पूरी बुक कंबाइन की थी, अभी धीरे धीरे 2023 तक आ जाएगी। आई विल ट्राई, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आप लोग के पास जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ गाइस उतना करते जाओ, मोर देन सफिशिएंट है। आपको कहीं भी जिंदगी में ठोकर नहीं खानी पड़ेगी एजुकेशन और भी स्पेशलिस्ट मैथ्स में। तो अब ये बात समझ आ गई आपको। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए और मांगता हूँ, क्योंकि देखो गाइस अभी फर्स्ट टाइम मैं डिजिटल बोर्ड पे तैयार कर रहा हूँ चीज़ों को, तो इसलिए इतना हो जाता है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझना, ठीक है, और धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, इतना मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है। दोस्त ध्यान सुनना, अब जो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा आप अच्छा से दिमाग लगाना। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में कह रहा है इस एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे आपके पास में 2 नंबर पता है, वही प्रोडक्ट पता है कि हमें पता है एक जो है ए इंटीजर्स 35 है, 35 है, अब बी जो है 45 है। इसका क्या दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, और एलसीएम ऑफ सेम नंबर का एलसीएम भी कितना दे रखा है, एज लगा है, तो मतलब आपको पता है कि ये उसके बराबर है। हमें क्या फाइंड करना, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पता है फॉर्मूला में क्या पढ़ा हमने, एचसीएफ, हमें पता है एचसीएफ 2 फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एक तो एचसीएफ इंटू यहाँ पे एलसीएम इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट, मतलब कि आप इंटीजर्स का प्रोडक्ट। आपने देखो एचसीएफ की वैल्यू आपको पता है, प्रोडक्ट तो इसका भी सेम नंबर, दोनों नंबर का एचसीएफ और दोनों नंबर का एलसीएम, इसीलिए यहाँ पे नंबर सेम है। क्यों नंबर इसलिए सेम है, 2 नंबर है तो हमें पता है इंटीजर्स गिवन है 35 और ये हो गया 45। और एचसीएफ कितना गिवन है, देखो एचसीएफ हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 5, और एलसीएम क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है हमारे पास यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई ए। अब देखो यहाँ से क्या निकालना भाई, अब ये चीज़ तो पता चल गया कि इतनी सारी टर्म्स ये रही, ए की वैल्यू फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं पता इन दोनों प्रोडक्ट में ए की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है ए आप एडजेक्टिव रखो क्योंकि वेरिएबल होता है, एलएचएस आरएचएस, ये 35 ऐसे यहाँ पर रखो आप 45। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई है, ए की वैल्यू कितना यहाँ पे 5। अब जो एलसीएम के साथ जो ए था ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी 5। तो गाइस ये चीज़ समझ आ गया आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था और ये भी सेम ईयर में रिपीट हुआ, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कुछ नहीं था यहाँ पे, आपने सीधा सीधा लिखा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट, मतलब कि ए इंटू बी। आपने देखो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी थी, एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 63 था, ए ये रहा, और इसकी वैल्यू 35 इंटू में कितना दे रखा बच्चे 45। यहाँ से काटना शुरू कर दो, 5 से गया 9 टाइम्स में, 9 से गया
7 टाइम्स में, 7 से गया 5 टाइम्स में, आपको पता चल गया ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। प्लीज़ अगर अभी आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन सटीक और कंसेप्ट मिलेंगे जो कि आपको जिसको भी मैथ्स नहीं आता वीडियो सेंड कर देना, आपका वो हमेशा नाम लेगा। टिल 2023 के बोर्ड तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, स्पेशली मैथ्स में गाइस, मैथ्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबों में कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ध्यान रखना प्लीज़, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो, अपने स्कूल ग्रुप्स में अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, वो होगा अगला कंसेप्ट, नहीं तो होगा एक्सरसाइज का। चलो ये होगा अगला क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क के क्वेश्चन आप जल्दी से नोट डाउन करो। मैंने दे दिया यहाँ पे, चलो HCF 2 नंबर दे दिया HCF, एक मैंने दे दिया 253, ये हो गया, और 253 और मैंने दे दिया 440। इनकी वैल्यू मैंने HCF की वैल्यू दे दी आपके पास में 11। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखना, उसी तरह से LCM है, यहाँ पे LCM भी सेम नंबर का होगा, आपको पता है कि क्योंकि ये इंटीजर्स है, बहुत आसानी से निकाल लोगे। जिसका भी आंसर आएगा प्लीज़ कमेंट करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 253 इंटू में दे दिया R, ठीक है। यहाँ पे R वैल्यू चेंज कर दी। जो इनका फाइंड द वैल्यू ऑफ R, क्या दिया मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब बताओ, और एक चीज और सुनो, ये आया कब है पेपर में, ये आपके आए हैं 2015 में। अब देख लो LCM HCF कितना इंपॉर्टेंट है। ये LCM HCF सिर्फ इस 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी कंपटीशन या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठोगे तो ये पूरा चैप्टर ये होता है LCM HCF का, और सेम कंसेप्ट आपका आंसर निकल आता है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगे अपने दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करना, स्कूल ग्रुप्स में डेफिनेटली प्लीज़ शेयर करना।